हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मनी प्लांट के पौधे के बारे में। मनी प्लांट के पौधे को किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। घर पर एक छोटा सा मनी प्लांट का पौधा लेकर आइए और फिर उसको ग्रो कीजिए, बहुत अच्छा होता है। वैसे भी मनी प्लांट के पौधे को घर के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप इसको ग्रो करेंगे ना, ये आपके घर में ग्रो होगा और आप इसको कहीं पर भी लगाएंगे ना, उस कोने को ये चार चांद लगा देता है। इतनी अच्छी बेल इसकी निकल कर के आती है ना, बहुत अच्छी और बहुत ही सुंदर लुक देता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब भी आप मनी प्लांट लेकर आए तो आपने है ना, ये मनी प्लांट जो है ना, ये कई तरीके की वैरायटी में होता है, 2-3 तरीके का होता है ये। तो जो भी आपको लेना है, जो भी आपको पसंद है वो वाला आप ले लीजिए। उसके बाद आपने एक पॉट ले लेना है। अगर पॉट नहीं भी है तो भी फ्रेंड्स आप इसको लगा सकते हैं। मैं भी यहाँ पर एक वेस्ट चीज़ का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। ये एक जो पानी वाली बोतल होती है ना, उसका ऊपरी हिस्सा है। नीचे वाला भी मैंने यूज किया है किसी चीज़ में, और ये ऊपर वाला है जिस पर मैंने पेंट कर दिया है। तो इसको भी मैंने इसी के लिए रखा था कि मैं इसके अंदर कोई पौधे को लगाऊंगी। तो अब मैं ये मनी प्लांट का पौधा लेकर आई हूँ और इसको इसके अंदर लगाऊंगी। और ये भी एक बोतल का जो ऊपरी हिस्सा है वही है। दोनों को सेट करके एक सुंदर सा गमला बना लेंगे और उसके अंदर इस पौधे को लगाएंगे। तो इन दोनों को क्या करना है, जो ये बड़ी बोतल है ना, इसको इसके अंदर फंसा देना है। ये आराम से इसके अंदर चला जाएगा। तो देखिए, कुछ इस तरीके से आपने इसके अंदर इसको डाल देना है। ये आराम से चला जाता है, क्योंकि ये जो बोतल का ऊपरी हिस्सा है ना, इसमें इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो छोटा है, छोटी वाली बोतल का, और बड़ी वाली का बड़ा है। तो उसके अंदर ये आराम से चला गया और ये अच्छा सा एक हमारा गमला बन के रेडी हो गया, जो कि एक वेस्ट चीज़ थी। या तो हम कबाड़े वाले को दे देते, या फिर ये इधर उधर पड़ा रहता है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो चलिए इसको कर देते हैं साइड। और अब हम देखते हैं कि मिट्टी जो है ना, वो किस तरीके से हमने तैयार करनी है। यहाँ पर मैंने गमले की ही मिट्टी ली है, जिसमें मैंने पहले धनिया का ग्रो किया था और कई सारी चीज़ें लगाई थी, वही मिट्टी है। और ये जो दूसरी वाली मिट्टी है, इसको मैं स्टोर करते रही। जैसे कि कोई भी मिट्टी आती है घर पे गमले के लिए, तो बच जाती है, उसी चीज़ को इसके अंदर डाल देती हूँ। या फिर मैं जो घर की वेस्ट चीज़ें होती हैं, जैसे सब्जियों वगैरह के जो छिलके होते हैं, उनको भी इसके अंदर डाल देती थी। तो वो वाली मिट्टी ली है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बराबर ली है। और इसके बाद जो चीज़ लेनी है ना, वो गाय के गोबर का उपला होता है। या तो आप उसको तोड़ कर ले लीजिए, अगर खाद मिलती है तो वो ले लीजिए। मेरे घर में ये सर्दियों में आ ही जाते हैं, सर्दियों में आँच जलाने के लिए, तो मैं इसको ही तोड़ करके डाल लूँगी। या फिर किसी चीज़ से आप भारी चीज़ से इसको तोड़ लीजिए, तो इसके छोटे छोटे से टुकड़े हो जाएंगे। या फिर आप बिल्कुल भी कर सकते हैं, और भी ज़्यादा इसको बारीक कर सकते हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे टुकड़े ही इसको छोड़ दूँगी। अपने हाथ से जितना भी मुझसे होगा उतना कर देती हूँ। तो ये करके डाल देना है। उसके बाद हमें चाहिए कोकोपीट। कोकोपीट आप 2 बाउल जितना डाल दीजिए। मैं आपको एक गमले की मिट्टी के लिए ये सारा प्रोसेस बता रही हूँ। तो आपने यहाँ पर 2 बाउल जितना कोकोपीट डाल देना है और इन तीनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद, अगर आपके पास कोई पत्ते वगैरह है आपके आसपास, जो कि पेड़ पौधों के पत्ते, सूखे हुए पत्ते होते हैं, वो भी ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इन्हीं तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपने गमला लेना है। मिक्स अच्छे से हो गया, आप गमला ले लीजिए। अगर इस तरीके का दिया है बड़ा वाला तो बड़ा ले लीजिए। अगर बड़ा दिया नहीं है तो आप छोटा दिया ले लीजिए। इसको निकाल दीजिए और छोटे दिए को वहाँ पर लगा दीजिए। उसको लगाने के बाद आपने उसके ऊपर मिट्टी डालनी है। तो छोटा दिया मैं इसके अंदर सेट कर दे रही हूँ, और उसके बाद आपने इसके अंदर मिट्टी डालनी, वही मिट्टी जो आपने अभी अभी रेडी की है। तो वाली मिट्टी इसके ऊपर डाल देंगे। इतना डाल देना है कि जो गमले अभी हमने प्लांट लिया था ना, उसका जो मिट्टी है वो उसके अंदर ही रहनी चाहिए, तो वो अच्छे से कवर हो जाए। इतनी मिट्टी आपने डालनी है। मैंने मिट्टी डाल दी। अब क्या करेंगे, सीजर से जो पॉलीथीन लगी हुई है ना प्लांट पर, उसको अलग कर लेंगे। ये पन्नी बिल्कुल इसी के साथ आपने नहीं रखनी है गमले के अंदर, इसको आपने निकाल कर फेंक देना है। मिट्टी को आप रख सकते हैं, ये मिट्टी आपने लेनी है और इसको ऐसा का ऐसा गमले के अंदर सेट कर देना है। तो चलिए इसको मैं निकाल देती हूँ और फिर इसके अंदर लगाएंगे।
अगर फ्रेंड्स मनी प्लांट का पौधा आप इस तरीके से लगाएंगे ना, बहुत अच्छे से ग्रो होगा और बहुत ही अच्छा इसकी जो ग्रोथ है ना बहुत अच्छे से होगी और बहुत ही सुंदर लगने वाला है। इसकी जो पत्तियां है ना बहुत सुंदर बड़ी बड़ी दिखाई देने वाली। तो इस तरीके से ना मैं इसको सीधा कर दूंगी। मैंने बीचों बीच में रख दिया है। अब इसको सीधा कर देते हैं, ठीक है। पौधे को सीधा कर देंगे इसी तरीके से। अब इसकी साइड में और मिट्टी डालेंगे। अभी मैंने इतनी सारी मिट्टी डाल दी है, यानी जो पौधे की मिट्टी थी ना वो पूरी ढक गई है। और भी थोड़ी सी बची हुई है, उसको भी मैं इसके साइड में डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि मिट्टी जो है ना वो ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, मिट्टी सॉफ्ट होनी चाहिए। इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। और जब आप इस पौधे को इसके अंदर लगाएंगे ना तो आपने धीरे धीरे हल्के हाथों से प्रेस करते रहना है इसके आसपास की मिट्टी को। तो अभी मैंने इसमें सारी डाल दी है। अब हम लेंगे, ऊपर से आपने कोकोपीट डाल देनी है, ठीक है। जितना भी आपके पास हो, कम ज़्यादा आप किसी तरीके से डाल दीजिए। 1 मुट्ठी हो 2 मुट्ठी हो, तो उसको कोकोपीट को ना अच्छे से आपने इसके ऊपर लगा देना है। लगाने के बाद जो मिट्टी है उसको हल्के हाथों से फिर से प्रेस कर देना है। जो दूर की मिट्टी है, पौधे के पास की मिट्टी को हम साथ साथ प्रेस करते रहेंगे और दूर वाली मिट्टी जो है ना उसको हम बाद में प्रेस कर देंगे, ताकि हवा अंदर तक ना जाए और पौधा अच्छे से ग्रो हो। तो ये हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी डालने से भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पानी डायरेक्ट आपने नहीं डालना है। आपने पानी अपने हाथ में लेना है और फिर आपने चारों तरफ अच्छे से पानी डालना है। अगर स्प्रे बोतल है तो आप स्प्रे बोतल से डाल दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन आपने डायरेक्ट पानी नहीं डालना है, अपने हाथ में लेना है, तभी आपने पानी इसके अंदर डालना है। और फ्रेंड्स, जब भी आप पानी डालें तो ये क्या है कि ये पौधा पानी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो आपने ना जब भी आप पानी डालेंगे तो उस समय आप इसके पत्तों पर भी स्प्रे ज़रूर से करना, बहुत अच्छे से चमक उठेंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो इस तरीके से पानी डालना है और आपने, तो काम हमारा ख़त्म हो गया है। और अब आप देख सकते हैं मेरे गमले का फाइनल लुक, बहुत सुंदर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो एक वेस्ट चीज़ का यूज भी हो गया और पौधा भी लग गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, क्या आपको यहाँ पर गमला खरीदने की ज़रूरत है? अगर आपके पास ऐसी वेस्ट चीज़ें हैं तो उनका भी आप अच्छा सा यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा इस्तेमाल करके अपने घर को सुंदर दिखा सकते हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।